नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। ऑनलाइन टेस्ट 3 में आप सभी का स्वागत है। और यह जो भी प्रश्न है परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी प्रश्न आपको दिया जा रहा है परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खंड शिक्षा अधिकारी हो या फिर यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर यूपीएससी की परीक्षा हो, सीधे सीधे मैं साफ साफ तौर पे कहूँगा यह जो प्रश्न है यूपीएससी या यूपीपीएससी के लेवल के ही हैं और उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो भी प्रश्न है यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा 16 अगस्त को होने वाली है, तो और उत्तर प्रदेश पीसीएस की भी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। तो उसको ध्यान में रखकर यह सारा का सारा मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। सारी सारी टेस्ट सीरीज आप लोग को दी जा रही है। सुबह 10 बजे टेस्ट सीरीज चलेगी और रात के 9:30 पर टेस्ट सीरीज चलेगी। आप जो भी लोग इस समय वॉच कर रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूँगा, विनम्र निवेदन करूँगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम ग्रुप पर इस वीडियो को तत्काल तुरंत शेयर करें, ताकि मनोबल बढ़ता रहे और इस तरह का वीडियो मैं आप लोग के लिए बनाता रहूं। खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 16 अगस्त को होने वाली है। खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होने तक लगातार आप लोग को मटेरियल दिया जाएगा। और अगर मटेरियल फॉलो करते हैं परीक्षा होने तक तो परिणाम आपके सामने होगा। आइए सीधे प्रश्नों को देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से कहूँगा कि शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, आप जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं आप लोग शेयर कर दीजिए। खंड शिक्षा अधिकारी का और यूपी पीसीएस का अगर संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। यह जो भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। कम से कम इसमें 2000 प्रश्न हैं। 2000 प्रश्नों की यह पूरी टेस्ट सीरीज है। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है जो यूपीएससी में, यूपीपीएससी में, एमपीएससी में, आरपीएससी में, खंड शिक्षा अधिकारी में, केबीएस टीजीटी पीजीटी में, एनबीएस टीजीटी पीजीटी में, हिंदुस्तान की हर परीक्षा में, जिस परीक्षा में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस आदि के प्रश्न आते हैं, हर परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। यह सभी एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। हड़प्पा से प्राप्त बाट और मनकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए आप लोग। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। बाटों को बनाने के लिए सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। दूसरा देखिएगा, मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग किया गया था। दोनों कथन आप लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा कथन सही है यही बताना है आप लोगों को। देखिए कथन 1 सही है या फिर कथन 2 सही है, या फिर कथन 1 और 2 दोनों सही है, या न तो 1 और न ही 2। तो देखिए सही उत्तर दीजिए, जल्दी उत्तर दीजिए आप लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं। तो देखिए आप लोग की जानकारी लिए बता दें, बाटों को बनाने में सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो सुनिए, बाट जो थे हड़प्पा सभ्यता में, जो बाट थे, आज भी बाट आप लोग देखते हैं जिससे सामान तौला जाता है, जिससे आप आम खरीदने जाएंगे, अमरूद खरीदने जाएंगे, आलू प्याज आदि खरीदने जाएंगे तो बाट बटखरा होता है ना, उसे ही बाट कहते हैं। तो बाट को बनाने में सामान्यतः चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था, यह बात गलत है। बाट को बनाने में चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था। उस पत्थर को कहते हैं चर्ट पत्थर। चर्ट पत्थर का प्रयोग किया गया था, यह ध्यान रखिएगा। और चूना पत्थर का प्रयोग कहाँ किया गया था? चूना पत्थर का बात आया तो चूना पत्थर के बारे में बता दें कि चूना पत्थर का प्रयोग पूरा पाषाणकालीन औजार जो बनाए गए थे वह चूना पत्थर के द्वारा बनाए गए थे। चूना पत्थर के थे वह औजार, पूरा पाषाणकालीन औजार। तो ये जो एक जो हुआ, एक जो है गलत है। 2 देखिएगा, मनकों के निर्माण में कार्नेलियन पत्थर का प्रयोग किया गया था, यह सही है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यह पूछ रहा है, तो केवल 2 विकल्प बी। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस हड़प्पी स्थल से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है? कढ़ाईदार वस्त्र, अरे भाई वह वस्त्र जिस पर बहुत कढ़ाई हुई है, कढ़ाई बुनाई हुई है, डिजाइनदार है वह वस्त्र। तो वह हड़प्पा के किस स्थल से एक व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है जो कढ़ाईदार वस्त्र पहना हुआ है? वह कौन सा स्थल है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा या कालीबंगा? जल्दी बताइए आप लोग। 1 2 3 4 5 जल्दी बताइए। तो देखिए हड़प्पा का एक स्थल है मोहनजोदड़ो,
जहाँ पर एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, पत्थर की मूर्ति है, जिस पर कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की मूर्ति प्राप्त हुई है। वह व्यक्ति जो वस्त्र पहना है वह कढ़ाईदार है। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प बी सही है। वैसे मोहनजोदड़ो से तो बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। मोहनजोदड़ो ही वो स्थल है जहाँ से बृहत स्नानागार प्राप्त हुआ है, जहाँ से चांदी की फूलदान का ढक्कन प्राप्त हुआ है, जहाँ से कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है, जहाँ कांस्य नर्तकी की मूर्ति मिली है। बहुत सारी चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से अन्नागार मिला है। तो यह सब सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 11 देखिएगा, हड़प्पीय नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। विचार करिए। देखिए, 1, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। 2, देखिएगा, तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। 3, देखिएगा, मुहर बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया गया था। तीनों कथन देख लिए। यह पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लीजिए, कथन 1 सही है, या फिर कथन 1 और 3 सही है, या फिर सी बोल रहा है 1, 2 और 3 सही है, या फिर डी 1, 2, 3 तीनों सही है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है। तो देखिए, 1 जो है, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, यह सही है। लेकिन 2, देखिएगा, तांबे और कांसे से केवल औजार व हथियार बनाए जाते थे, यह गलत है। तांबे और कांसे से औजार और हथियार तो बनाए जाते थे, लेकिन गहने और बर्तन भी बनाया जाता था। तो 2 जो है वह गलत है। तीसरा देखिएगा, मुहर बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो मुहर बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग बिल्कुल किया जाता था। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो 1 और 3 सही है, 2 गलत है, मतलब विकल्प बी। जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी लोग, जो भी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग इसे शेयर करें, बाकी लोगों के बीच आप लोग शेयर करिए इसे। देखिए, यह प्रश्न आप लोग, जो भी लोग तैयारी करने वाले हैं, बताइए, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं, बताएं। जो भी प्रश्न है अपने आप में महत्वपूर्ण है। अब आप यह मत समझिए कि छोटा छोटा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। बताएं। प्रश्न नंबर 12, सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है। सूतकांगेडोर यानी सोतका को, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या राखीगढ़ी। तो देखिए, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 12 का भी मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष जो मिले हैं मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो से चांदी के फूलदान का ढक्कन भी मिला है और सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया गया कि हड़प्पा वासी जो होते थे वह कपास की खेती करते थे और सूती कपड़े बनाने में दक्ष थे। तो प्रश्न नंबर 12 का विकल्प बी। प्रश्न 13 बताइएगा, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था। कथन है, कारण देखिएगा, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। विकल्प देख लीजिए और सही विकल्प का चुनाव करिए आप लोग। हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिए, हड़प्पा के नगरों में सूत कताई का काम होता था, तो हाँ होता था। कारण है मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तो देखिए, कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई मेल जोल नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो विकल्प बी जो होगा वही सही है। प्रश्न 14 देखिएगा, जल्दी बताइए। प्रश्न नंबर 14 नॉर्मल प्रश्न है। अब तक जितने भी प्रश्न पूछा हूँ उसमें सबसे आसान प्रश्न है, आप लोग को बताना चाहिए। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो बिल्कुल आप पढ़ाई करते हैं थोड़ा बहुत। प्रश्न नंबर 14 बताइए, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। लाल, हरा, पांडु या नीला। पांडु मतलब पीला, पांडु मतलब होता है पीला रंग। तो देखिए, लाल रंग, हरा रंग, पांडु रंग या नीला रंग, बताइए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया था। तो वह रंग था लाल। लाल रंग का मिट्टी का बर्तन होता था। वो मिट्टी का जो बर्तन होता था हड़प्पा काल में, वह लाल रंग से रंगा जाता था। लाल रंग से मिट्टी का बर्तन रंगा जाता था और उसमें जो डिजाइनिंग होती थी वह काले रंग से होती थी। यह विशेषता था हड़प्पा काल की मिट्टी का बर्तन का। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प ए सही है। प्रश्न 15 आइए, बताइए, हड़प्पा काल में प्रयोग किए जाने वाले फेयंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा काल में फेयंस का बहुत जिक्र है। यह फेयंस है क्या,
इसके बारे में विचार करना है, बताएं। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं। इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। देखिए हड़प्पा काल में मनके का बहुत जिक्र है। मनका होता क्या था? मनका मतलब दूसरा कुछ नहीं है, जैसे माला पहना जाता है ना, माला समझिए, सोने चांदी आज जो भी माला लोग पहनते हैं वह माला समझिए। मनके का मतलब माला था, एक तरह का माला था। तो इस काल में फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। बिल्कुल सही है, फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यह जो एक है ना, यह अपने आप में सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिएगा, इस काल में प्रयोग होने वाले पत्थर और शंख जहाँ प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे, वहीं फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था और उनसे मनके, चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? 1 और 2 दोनों सही है। तो देखिए हम फेयंस का जिक्र करते हैं। फेयंस होता क्या था? जिस तरह से छोटे जो भी पत्थर होते थे, लाल, हरा, नीला, पीला, जो भी रंग बिरंगे पत्थर होते थे, उनको पीस दिया जाता था, पीस दिया जाता था और गोद में उनको मतलब गोद उसमें मिला दिया जाता था और फिर उसके लेप से मनके, चूड़ी, बाले और छोटे बर्तन आदि जो भी गहने होते थे, बर्तन होते थे, बनाए जाते थे। उसे ही फेयंस कहते हैं कि जो पत्थर का चूड़ा होता था उसमें गोद मिलाकर फेयंस बनाए जाते थे और फिर फेयंस से बाकी चूड़ी, बाले आदि बनाए जाते थे। प्रश्न 16 देखिएगा, हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताएं कौन सा कथन सही नहीं है, यही बताना है, जल्दी बताइए। हड़प्पा काल के गांव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कृषक और चरवाहे गांवों में रहते थे। बी, हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो देखिए ए भी सही है, बी भी सही है। सी देखिएगा, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी। यह भी सही है। डी देखिएगा, सभी हड़प्पाकालीन नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त हो जाता था। तो प्रश्न नंबर 16 का कौन सही नहीं, यही बताना है। तो देखिए, कृषक और चरवाहे गांव में रहते थे, यह सही है। हड़प्पा काल में हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल, सरसों आदि उगाते थे, यह भी सही है। सी देखिएगा, खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस समय की नई बात थी, यह भी सही है। डी देखिएगा, सभी हड़प्पाकालीन नगरों में सिंचाई के लिए पर्याप्त जल वर्षा से प्राप्त होता था। देखिए यह बात गलत है, पूरी तरह से गलत है। इस काल में जो सिंचाई के लिए जो जल प्राप्त होता था, सिंधु नदी से प्राप्त होता था, वर्षा से प्राप्त नहीं होता था। वर्षा उतना अच्छा होता नहीं था। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण यह भी माना जाता है कि सूखा भी एक पतन का कारण माना जाता है। तो यह जो विकल्प डी है वह सही नहीं है, बाकी ए, बी, सी तीनों सही हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? बताएं। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह निम्नलिखित में से कौन सा है? गुजरात, हरियाणा, पंजाब या राजस्थान? तो वह स्थान है, धौलावीरा का जो स्थान है वह गुजरात में है, गुजरात में। विकल्प ए। हड़प्पा कालीन वह स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। देखिए हड़प्पा कालीन जो भी स्थल हैं, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, धौलावीरा हो, कालीबंगा हो, तो उस तरह से सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो। लेकिन मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तो भारत में है नहीं, तो लेकिन भारत में हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा स्थल जो है वह है धौलावीरा। तो यह ध्यान में रखिएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा या राखीगढ़ी? बताएं, उत्तर सही बताएं आप लोग। यह उत्तर जल्दी बताइए, कौन सा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था? बताएं। देखिए जिनको भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप लोग संपर्क कर सकते हैं। यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का रामबाण मटेरियल है, यह सारे मटेरियल आप लोग को दिए जाएंगे। यह जो एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज चल रही है यह भी आप लोग को
मिल जाएगी, पूरी की पूरी मिलेगी। और पूरे यकीन के साथ बोलना कि प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह से आप स्टेज 3 से तैयार करते हैं, तो यूपीपीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा हो, बिल्कुल आपकी निकल जाएगी प्रारंभिक परीक्षा। तो बताइए, तो वह स्थल जो है वह है धौलावीरा, विकल्प सी। हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या गुजरात? बताइए, हड़प्पा का लोथल नगर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताएं। प्रश्न नंबर 19 का विकल्प डी सही है, डी। हड़प्पा का जो लोथल नगर है वह गुजरात में स्थित है। गुजरात में लोथल नगर स्थित है। हड़प्पाकालीन स्थल जो है लोथल गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे है और भोगवा साबरमती की सहायक नदी है। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, जितने भी लोग देख रहे हैं इससे मैं शेयर कर दिया करिए, आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं। रोज़ दिन में 10 बजे और रात में 9:30 पर टेस्ट आप लोग को मिलेगा। और जो भी प्रश्न है अपने आप में रामबाण प्रश्न है। कॉपी और कलम लेकर बैठा करिए, जो भी बता रहा हूँ सुना करिए, देखा करिए, जाना करिए। ये सभी प्रश्न अपने आप में अहम है, ये सभी आने वाले प्रश्न हैं। इसे हल्के में मत लीजिएगा, इस टेस्ट सीरीज को आप हल्के में मत लीजिएगा। और आप खुद अपना मूल्यांकन करिए कि इस तरह के प्रश्न अगर आ रहे हैं और यही सब प्रश्न आने वाले हैं जो प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए, लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है, बताएं। यह गुजरात में माही नदी के किनारे बसा था। यहाँ एक बंदरगाह भी था। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है, यही बताना है। तो देखिए सबसे पहला देखिए लोथल नगर के विषय में, यह गुजरात के माही नदी के किनारे बसा था। देखिए जो लोथल नगर था यह गुजरात के भोगवा नदी किनारे बसा था। लोथल नगर जो था वह भोगवा नदी किनारे बसा था। और भोगवा जो नगर है भोगवा नदी किनारे बसा था। और भोगवा नदी जो है वह साबरमती की सहायक नदी है। तो यही जो विकल्प है, विकल्प ए, वही गलत हो गया। बाकी तीनों सही है। यहाँ एक बंदरगाह भी था, सही है। इस नगर में भंडारगृह भी था। भंडारगृह मतलब अन्नागार भी था। देखिए अन्नागार जो मिला है 3 जगह से मिला है, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से और लोथल से, 3 जगह से अन्नागार मिले हैं। डी देखिएगा, यहाँ से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था। तो लोथल से एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता था, मतलब मनके बनाने का कारखाना भी लोथल से मिला है। लोथल से अग्निकुंड भी मिला है, यह भी बात आप लोग नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 21 देखिएगा। हड़प्पा कालीन मुहर और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे। और दूसरा देखिएगा, शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना ही मुहरबंदी कहलाता है। तो कौन सा कथन सही है, यही बताना है। यहाँ विकल्प है, तो बताइए। तो इसको हम बता दे रहे हैं आपको। तो देखिए मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते थे। तो मुहर का मतलब यह होता था, हड़प्पा काल में जो व्यापार होता था, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स में बहुत सारा सामान भरा हुआ है, तो यहाँ पर सील लगाया जाता था। सील जो लगाया जाता था, चिकनी मिट्टी की सील लगाई जाती थी और उसके बाद उस पर मुहर मार दिया जाता था। मतलब रास्ते में अगर सील टूटती है, इसका मतलब सामान के साथ छेड़छाड़ किया गया है। तो इस तरह की जो पद्धति थी इसे ही मुहरबंदी कहते हैं, बस। तो मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती थी, यही सही है। शासक वर्ग द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना ही मुहरबंदी कहलाता है, ये गलत है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिन लोगों को भी खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए, संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए, वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क करिएगा। खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण मटेरियल मिल जाएगा। अगर परीक्षा होने तक लगातार फॉलो करते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा आपका बिल्कुल आपका निकल जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को। और रोज़ रात में 9:30 पर और सुबह 10 बजे ऑनलाइन टेस्ट चलेगा।
और यह जो भी प्रश्न आप लोग को बताया हूँ, जो भी दिखाया हूँ, जो भी समझाया हूँ, इसे हल्के में मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। यह सभी आने वाले प्रश्न हैं, सभी आने वाले प्रश्न हैं जो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ पूरी तरह से। यह एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीएससी, आरपीएससी आदि परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। और खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा इसी लेवल की परीक्षाएँ हैं, लोअर पीसीएस आदि लेवल की परीक्षाएँ, यूपीपीसीएस लेवल की परीक्षाएँ हैं, तो उसके लिए बहुत ही मस्ट है। आप देखिएगा परीक्षा होने तक लगातार अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। जिनको भी मटेरियल चाहिए वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।